जय श्री कृष्ण नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्री सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्ण दर्शन शास्त्र में चैप्टर 52 तक हम कह चुके हैं और ये अब कृष्ण दर्शन शास्त्र सीरीज में कृष्ण का आत्मज्ञान अर्जुन के लिए चल रहा है और चैप्टर्स के टॉपिक वही रहेंगे। आत्मज्ञान ऑफ कृष्णा टू अर्जुन, जो कि आज का अर्जुन है, और कृष्णा हमारे शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, सदा के रहने वाले हैं, कहीं नहीं गए, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो हमारे कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण ज्ञान ही चलेगा। चैप्टर 53 लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो मैं एज अ कृष्ण, क्योंकि प्राणों का नाम कृष्ण ही है, तो मैं एज अ कृष्ण आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ। जो भी आप मेरा जेंडर समझें, स्त्रीलिंग में समझते हैं तो मैं बता रही हूँ और पुल्लिंग में समझते हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कृष्ण और अर्जुन हैं क्या। कृष्ण और अर्जुन हैं क्या। आप कृष्ण और अर्जुन को किस वे में देखते हैं? तो कृष्ण प्राण है, प्राणों का नाम कृष्ण है, और अर्जुन वह माइंड कॉन्शियसनेस है जो प्राणों से जानना चाहती है कि मैं सोल कॉन्शियसनेस कैसे प्राप्त करूं। हाँ, अर्जुन वो कॉन्शियसनेस है जो कि माइंड में चल रही है। कॉन्शियसनेस है वो अर्जुन जो माइंड में चल रही है और माइंड कॉन्शियसनेस में है, पर ये जानना चाहती है कि मैं सोल कॉन्शियसनेस में कैसे आऊँ। आपकी कॉन्शियसनेस, आप एज अ प्राण, मैं आपको कैसे पाऊँ। सोल यानी कि प्राण यानी कि श्री कृष्ण, कि मैं आपके निर्देशन में कैसे आऊँ, मैं आपका निर्देशन इस शरीर पर कैसे आपका पाऊँ। तो माइंड कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति है वो सोल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति से मुखातिब हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। मुखातिब कौन हो रहा है? मुखातिब कॉन्शियसनेस हो रही है जो माइंड के अंदर काम कर रही है और चाह रही है कि प्राण के निर्देशन के अंडर आ जाए, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए, यानी कि कृष्ण एज अ सारथी उसके रथ, जो बॉडी रूपी रथ है, उसकी कमान संभाल लें। तो कृष्ण और अर्जुन हम इस हिसाब से बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान ऑफ कृष्ण टू अर्जुन। ओके, सो दिस इज द फैक्ट। तो मैं ये कहता हूँ, आप क्या करते रहते हैं सारे दिन? ये बताइए, आपका जीवन कैसा चल रहा है? क्या करते रहते हैं सारे दिन? हैं? कामकाज की सुविधा तो बहुत आसान हो गई है आजकल। पहले की तरह परिश्रम नहीं करना पड़ता, तुरंत फुरत चीज़ें हो जाती हैं। तुरंत फुरत ही तो हो जाती हैं, बस एक क्लिक किया और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हाजिर। पहले का इंसान तो हाड़ मास से परिश्रम करता था, अपने शरीर को थका देता था, इतना थक जाता था कि फिर जैसे ही वो आराम करने चलता था उसको नींद आ घेरती थी, और परिश्रम और श्रम इतना ज़्यादा होता था कि इंसान को समय ही नहीं मिलता था। पर आज के मानव को तो बहुत समय मिला हुआ है ना। समय कहाँ जाता है? समय जाता है रिक्रिएशनल थिंग्स में, मोबाइल में। मोबाइल में आप अगर कुछ ज्ञान में और किसी जॉब में और किसी अच्छे संदर्भ में बिजी हैं तो मोबाइल एक वरदान सदृश है, वरदान सदृश है। मैं भी तो अपनी बात मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वरदान सदृश है। मोबाइल ऐसा खिलौना है कि जो किसी जानकार और उससे लाभ लेने वाले व्यक्तियों के हाथ में आ जाए तो मोबाइल उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान बना देता है और बड़ा ही सुख में उनका संसार बना देता है। बड़े ही ज्ञान की बातें सिखा देता है, बहुत सुख में संसार बना देता है, उनके सारे काम तुरंत फुरत में करा देता है मोबाइल। और मोबाइल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जो कि मतलब रिक्रिएशन में, और वो भी दुनिया भर की गंदी वासनाओं में लिप्त है,
है, दुनिया भर के अजीब अजीब खेलों में लिप्त है। मोबाइल ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो मोबाइल उसको बिगाड़ भी देता है। तो मानव शरीर भी एक मोबाइल सदृश ही है, और मानव शरीर हमको मिला होता है, लेकिन इस मोबाइल को हमें चलाना नहीं आता है। हाँ, मोबाइल आपको मिल जाए और आप ना जानो उसके सारे फीचर्स, सारे ऐप्स, सारी चीज़ें, तो मोबाइल पे तो आप एक दो काम ही कर पाओगे ना, कि फ़ोन कर लिया, व्हाट्सएप देख लिया और बस छोटी मोटी चीज़ें और कर ली, बाकी ऐप्स से तो हम अनजान हैं। तो ये जो मानव रूपी मोबाइल है या मानव रूपी कठपुतला है, इसके विषय में मैं आपको बहुत कुछ ज्ञान कराना चाहता हूँ। एज अ कृष्ण बोल रहा हूँ, तो इसके विषय में मैं आपको बहुत कुछ ज्ञान कराना चाहता हूँ। ये मोबाइल रूपी कठपुतला या ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मानव शरीर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट फॉर हू इज़ ऑपरेटिंग दिस इंस्ट्रूमेंट? इस मानव शरीर को कौन ऑपरेट कर रहा है? किसके हाथों का इंस्ट्रूमेंट है ये? यही तो नहीं जानते आप मैं करके पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। पर ये इंस्ट्रूमेंट क्या आपके इशारे पे चलता है, या आप इसको किसी और के इशारे पे क्लिक कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, चला रहे हैं और किसी और के इशारे पे चल रहे हैं? आप तो खुद ही नहीं जानते कि आप कौन हैं। जब आप खुद नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो किसके इशारे पर ये मानव काम कर रहा है, ये भी सोचा है कभी? तो ये सारा रहस्य मैं अपने आत्मज्ञान के थ्रू आपको समझाऊंगा या समझाऊंगी। चलो, मैंने बताया था कि क्या होते हैं मानव शरीर के अवयव। मानव शरीर के अवयव होते हैं प्राण, मन, बुद्धि, शरीर और दिमाग। अब मैं आपको सही सही बात बताऊं कि अवयव तो 4 ही होते हैं, 5वां तो मैंने अपने आप जोड़ा है। अब बताओ उसमें से अपने आप मैंने क्या जोड़ा है? तो अवयव तो 4 होते हैं, प्राण, मन, बुद्धि, शरीर। दिमाग मैंने अपनी तरफ से 5वां अपनी तरफ से जोड़ा था। पर सच पूछो तो दिमाग कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। दिमाग इज़ नॉट द रियल थिंग, रियल अवयव नहीं है, वर्चुअस अवयव है, वर्चुअल है ये, वर्चुअल है दिमाग। यानी कि दिमाग एक बस मायावी चीज़ है, एक विचारों की श्रृंखला है जिसका कोई भी स्थायित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं। माइंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। माइंड केवल ये स्थान होता है, ये खाली स्थान होता है मस्तिष्क का, जिसमें विचारों का प्रवाह आता जाता रहता है, जिसको हम माइंड की संज्ञा कह देते हैं। और मनुष्य उन्हीं विचारों को अपने आप का एक हिस्सा मान लेता है, उन विचारों को ही खुद मान लेता है, उन विचारों के सहारे ही चलने लगता है। ये कठपुतला है मानव शरीर, है ना। इसको चलाने के लिए विचार जरूरी होते हैं। अगर वो कठपुतला चल रहा है तो उसको चलाने के लिए माइंड कॉन्शियसनेस के लिए विचारों का आवागमन या विचार बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी ये कठपुतला चल पाता है। विचार बंद हो जाएंगे तो कठपुतला बैठ जाएगा, किसके निर्देशन पे चलेगा? हाँ, ये तो माइंड के निर्देशन पे चल रहा है। माइंड यहाँ पे विचार हैं जो जब्त करे हुए हैं। विचार नहीं आएंगे जाएंगे तो कठपुतला बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, किसके निर्देशन पे चलेगा? दरअसल क्या है, आपने अपने आप को एज अ बुद्धि जाना ही नहीं है, आपने अपने आप को एज अ कॉन्शियसनेस रियलाइज ही नहीं किया है। आप एज अ कॉन्शियसनेस भी माइंड के ऊपर होते हुए भी विचार आते जाते हैं। आप माइंड के ऊपर स्थित होने वाली बुद्धि हैं, पर आप जानते नहीं हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस, जैसे आपके प्राण नीचे स्तर पे पड़े हुए हैं, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे एज अ बुद्धि इस माइंड कॉन्शियसनेस को हटाकर अपने प्राणों को उधर गति में ऊपर लाकर अपने प्राणों को हृदय क्षेत्र तक ले आऊं, नीचे के सेंटर से उठाकर,
तो हृदय क्षेत्र में जब प्राण प्रकट हो जाएंगे तो मैं एज अ बुद्धि उन प्राणों के डायरेक्शन में यानी श्री कृष्ण के डायरेक्शन में चलने लग जाऊंगा। आप तो खुद ही एज अ बुद्धि माइंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं और मन का कहना मान रहे हैं। तो आप एज अ बुद्धि क्या है? कन्फ्यूज्ड है। आपकी बुद्धि कन्फ्यूज्ड है। जिस दिन आपकी बुद्धि ये समझ जाएगी कि मैं कन्फ्यूज्ड नहीं हूँ, मैं माइंड और मन के निर्णय के ऊपर निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं ना मन हूँ ना माइंड हूँ, मैं बुद्धि हूँ। जो माइंड कहेगा, मन कहेगा, उसके हिसाब से और मेरे शरीर का भी रख रखाव करते हुए मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, आप वो बुद्धि हैं। हाँ, प्राण आपके सोए हुए हैं तो आपकी बुद्धि अगर चाहती है कि आपके सोए हुए प्राणों को जगाया जाए तो आप वो भी परिश्रम करेंगे, वो भी श्रम करवाएंगे शरीर से, या वो भी आप अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे एज अ बुद्धि। अगर आप चाहेंगे कि नहीं, मुझे इसी जन्म में माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आना है, तो आप उसके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे, शरीर को डायरेक्ट करेंगे। आप माइंड और मन से ऊपर उठकर सोचेंगे, बोलेंगे। तो ये आप एज अ बुद्धि कर सकते हैं। पर क्या है, बुद्धि को माइंड ऊपर उठने नहीं देता है। माइंड बुद्धि को बड़ी आसानी से बरगला लेता है। आज आपने सोच लिया, कल माइंड आपको इधर उधर की पटकनी देके और मन आपको इधर उधर बहला फुसला के फिर आपको किसी अपने कार्य में, अपने जंजालों में लगा लेगा। तो माइंड पर आप हर दिन विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं, हर दिन का सवाल है। अपनी चलाने के लिए अगर आप खुद प्रयासरत होना चाहते हैं और खुद चाहते हैं कि मैं माइंड कॉन्शियसनेस से इसी जन्म में अगर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है या सोल कॉन्शियसनेस पानी है, तो मुझे माइंड कॉन्शियसनेस से इसी जन्म में अपने प्राण को मुखर करना है, प्राणों को प्रकट करना है, तो मैं इसी जन्म में अगर सोल कॉन्शियसनेस पाऊँ तो कैसे पाऊँ? इसी जन्म में कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाऊं, अपनी बॉडी का सारथी बनाऊं, उनके निर्देशन में मैं रथ चलवाऊं अपने कृष्ण से, तो मैं कैसे चलवाऊं? मैं तो माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर खुद ही रथ चला रहा हूँ। माइंड जैसे जैसे मुझे डायरेक्ट कर रहा है, मैं वैसे रथ चला रहा हूँ। होना क्या चाहिए कि आप उसको निर्देश देने वाले अंदर बैठे हुए होने चाहिए, पर आपको वो नहीं, आपको तो दौड़ा रहा है, भगा रहा है अपने कार्य कराने के लिए। आपसे केवल एक क्लिक चाहता है माइंड, कि माइंड ने कहा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने उसको मूक सहमति दे दी और वो क्लिक मिल गई और शरीर और माइंड और मन के अनुरूप कार्य करने लगे। आप तो मूक सहमत कर्ता बने हुए हैं, मूक सहमति देते रहते हैं माइंड और मन के विचारों को। मूक सहमति तो देते हैं आप अपने ऊपर उनका कंट्रोल कर पाते हैं क्या? बताओ, माइंड और मन के ऊपर आप अपनी चलाते हैं क्या? और जिस दिन आप अपनी चलाने लगे, माइंड आपको इतनी भर भर के गालियाँ देगा, भर भर के गालियाँ देगा, आप खुद महसूस करने लग जाओगे। जरा एक बार माइंड और मन की आप कहने को, उनके ऑर्डर को एक बार नज़रअंदाज करके देखें। ये मेरा कहना है कि आपका माइंड और मन जो कह रहा है ना, उसके ऑर्डर को कभी आप नज़रअंदाज करके देखें ना। आपका मन आपको गालियों से सराबोर कर दे तो अंदर आपके मन में आएंगे विचार, उन विचारों को देखना। आप ऐसी ऐसी गालियाँ देंगे ये माइंड और मन आपको, क्योंकि इनमें नेगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए क्या गाली देंगे। ये माइंड और मन चाहते हैं कि इनके अंडर सारे काम होते रहे, शरीर और प्लेजर्स हम भोगते रहें और बस प्रभु की दिशा में बढ़ाना चाहिए। प्रभु की दिशा में माइंड और मन बढ़ने नहीं देते। अब आप कहेंगे कि मन कई बार आरतियों में लगता है, भक्ति में लगता है, तो उनका मन तो उसमें लगाता है ना? नहीं, वो मन नहीं होता, वो उनकी आत्मा उसमें लगाती है, उनके प्राण उसमें लगाते हैं। मन और प्राण में डिफरेंस है। मन, हम नेगेटिविटी वाले विचारों को मन का नाम दे रहे हैं,
जो आलस्य, प्रमाद और विकारों में ले जाते हैं, उनका नाम हम मन दे रहे हैं। प्राण वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो अंदर का सुख है, आत्म सुख है प्राण, जो आपको भक्ति में ले जाते हैं, प्रभु के चरणों की तरफ ले जाते हैं या अच्छाइयों की तरफ ले जाते हैं। तो प्राण जो शब्द है, मैं पॉजिटिविटी वाले विचारों को दे रही हूँ और आत्मा को और स्वयं श्री कृष्ण या आपके सुप्रीम बीइंग को दे रही हूँ प्राण शब्द। और मन में दे रही हूँ नेगेटिव विचारों को, नेगेटिविटी को, दुनिया भर की वासनाओं, विकारों, गंदे विचारों को और बेकार की बेहियात चीज़ों को मैं मन नाम दे रही हूँ। जब अपन कहते हैं कि जब अपन बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत सुख में कार्य करते हैं और अंदर से बहुत तृप्त और खुशी और पवित्रता और शुद्धता महसूस करते हैं, तो हमने अपने प्राणों को खुश करने का कार्य किया है, ये जाने आप। हाँ, मन तो कभी खुश नहीं होता। मन तो दूसरों की चुगली करने में खुश होता है, दूसरों की बुराइयां करने में खुश होता है, लड़ाई झगड़ाई करा के खुश होता है, ऐसा होता है मन। तो पहले तो इन सारे अवयवों के बारे में मैं धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी आपको। ये जो मानव शरीर होता है ना, ये मोबाइल सदृश होता है। तो इस मोबाइल के क्या क्या ऐप्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और ज़रूर बताऊंगी। तो आज बस इतना ही, शेष फिर। जय श्री कृष्ण।